Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about 1 year B.Ed courses. जी हाँ गाइस, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ और खुशखबरी है कि आपकी जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अकॉर्डिंग आपका B.Ed कोर्स जो है वो 1 साल का कर दिया गया। बट यहाँ पे या मैं कह सकता हूँ लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है कि जो कैंडिडेट्स 1 साल का B.Ed कर सकते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि B.Ed जो आप लोग 2 साल का करते थे, ठीक है, वो अब आप 1 साल भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ जो B.Ed आपका 2 साल का होता था वो साथ ही साथ 4 साल का भी होगा। तो क्या क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को बात करेंगे इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सारे के सारे आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी है वो सारी की सारी क्वेरी आप अपनी व्हाट्सएप के थ्रू साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे इस वीडियो के एंड तक आपकी कोई भी क्वेरी बचने वाली नहीं है। फिर भी कोई क्वेरी बचती है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अभी तक जो को टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से आइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन आपका कौन सा है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। 1 ईयर B.Ed के फ़ायदे, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं कि नुकसान, जो भी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए इस चीज़ के लिए, किस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं 1 साल का B.Ed, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका इसमें आता है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है 1 साल का B.Ed, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, कुछ चीज़ आपको यहाँ पे दिखाया देता हूँ। ये आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे बात करी गई है क्या, अप्रोच टू टीचर एजुकेशन, यानी कि जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें ये चीज़ मेंशन है। क्या क्या मेंशन है उस चीज़ को यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ दे सकते हैं। रिकॉग्नाइजिंग दैट द टीचर्स विल बी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग हाई क्वालिटी कंटेंट एज वेल एज पेडागोजी टीचर एजुकेशन विल बी ग्रेजुअली टू मूव बाय 2030 into multidisciplinary college and universities as college and university all the two words became multidisciplinary. They will be also aim to house outstanding education depends that the offer B.Ed, M.Ed and PhD डिग्री इन एजुकेशन, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इसमें क्या कहा गया है, बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री। अब ये 4 साल की डिग्री के बारे में बात करी गई है। तो उसमें क्या बात करी गई है, टीचर रेंज ऑफ द नॉलेज कंटेंट एंड पेडागोजी ऑफ इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस ट्रेनिंग इन द फॉर्म ऑफ द स्टूडेंट टीचिंग एट द लोकल स्कूल्स, ठीक है। यानी कि 4 साल का जो इंटीग्रेटेड B.Ed आपका होगा। इंटीग्रेटेड B.Ed का मतलब ये है कि आपका इसमें ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और B.Ed भी हो जाएगा, यानी कि आप डायरेक्ट इंटर के बाद में जो अगर B.Ed करना चाहते हैं तो आपका 4 साल का B.Ed होगा, जिसमें ऑटोमेटिकली आपका बोल सकते हैं जो भी रहेगी, यानी कि आप साइंस साइड से हैं तो साइंस साइड का रहने वाला है, आर्ट साइड है तो उसका रहने वाला है, और कॉमर्स से तो कॉमर्स, तो आपका 4 साल का हो जाएगा इंटर के बाद में B.Ed, ठीक है। इसी के साथ साथ बात करते हैं 2 ईयर B.Ed। अब जो 2 साल का B.Ed का प्रोग्राम जो अभी चल रहा है एट अ प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है, द 2 ईयर B.Ed प्रोग्राम विल बी ऑल्सो ऑफर्ड बाय द सेम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट ऑफर द 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed and will be intended only for those who have already obtained bachelor degree in the specific subjects, ठीक है। These B.Ed program may be also the sustainable adopts as 1 year B.Ed program and as well as will be offered only to those who are complete the equivalent in 4 multidisciplinary bachelor degree in who have obtained master degree in specific and wish to come एक सेकेंड, wish to become a subject teacher in that specialty. All such B.Ed degree would be offered by an accredited multidisciplinary higher education institutions offering 4 year integrated B.Ed program. Multidisciplinary higher education offer 4 ईयर इन क्लास इंटीग्रेटेड B.Ed प्रोग्राम एंड हैविंग, ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये चीज़ है, फर्स्ट ईयर B.Ed प्रोग्राम एज वेल एज द ऑफर्ड। देखिए सिंपल सा जो इसमें इन्होंने कहा है कि जो अगर आप इंटर के बाद में B.Ed करते हैं, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें समझिएगा,
जो अगर आप सिर्फ और सिर्फ अभी आपका एक सेकेंड, दिस इज़ गुड, जो अगर आपका सिर्फ इंटर हुआ यानी कि 12th पास किया है तो आपका 4 साल का बीएड हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ लाइक आपने बीएससी कर रखा है, ठीक है, या सिंपल से कह सकते हैं कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपका 2 साल का हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ जो अगर आपने एमए कर रखा है यानी कि मास्टर डिग्री ले रखी है, लाइक एमए हो रखा है या एमएससी हो रखी है या बीटेक वगैरह, बीटेक करने से एमटेक वगैरह कर रखा है तो आपका 1 साल का हो जाएगा। अब किस तरीके से होगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी में अप्लाई हो चुकी है, बट इसको कौन सी यूनिवर्सिटी ने हाल ही में अप्लाई किया है, यानी कि सभी यूनिवर्सिटी में अभी नई एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं हुई, तो कौन सी यूनिवर्सिटी से आप सिर्फ 1 साल का बीएड कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, इंटर के बाद में आप 4 साल का बीएड कर सकते हैं, बीएससी यानी ग्रेजुएशन करने के बाद में आप 2 साल का बीएड कर सकते थे, और अब ये तो अब चल ही रहा था, और अब आपका जो अगर मास्टर्स है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स कर रखी है तो आपका 1 साल का बीएड हो जाएगा। और बीएड कंप्लीट होने के बाद में आपको सीटेट या यूपी टेट क्वालिफाई, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो आपको देना, उसके बाद जो भी वैकेंसी जाती हैं, लाइक अभी एट प्रेजेंट टाइम पे आपने केवीएस का सुना होगा, ऐसे ही साथ ही साथ टाइम टू टाइम सुपर टेट वगैरह आती रहती, तो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये चीज़ समझ में आ गई है। 1 ईयर का बीएड के फ़ायदे क्या क्या हैं, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस वगैरह क्या है, तो इसका एडमिशन प्रोसेस सेम ही रहेगा, ठीक है। और मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, हाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो मिनिमम मार्क्स का कुछ क्राइटेरिया रहता है कि बीएड के लिए जो मिनिमम मार्क्स आपके रहते हैं वो आपके 50% रहता है, यानी कि 50% आपका होना चाहिए। इसी के साथ ही साथ 50% किसका होना चाहिए, जो बीएससी या ग्रेजुएशन के बाद में, अब जिसने मास्टर डिग्री कर रखी है, ठीक है, मास्टर डिग्री जो किसी ने कर रखी है तो उसको 55% मार्क्स चाहिए, तभी वो बीएड कर पाएगा, ये भी क्राइटेरिया है। तो ध्यान रखिएगा, जो 1 साल का आप कर रहा है यानी 1 साल का होगा, किस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, तो अभी हाल ही में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसने इस चीज़ को अप्लाई कर दिया, यानी कि नई एजुकेशन पॉलिसी को अप्लाई कर दिया है, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, LU। पहले कानपुर यूनिवर्सिटी ही चलती थी हर जगह पर, लखनऊ में भी, अब लखनऊ की खुद की यूनिवर्सिटी आ चुकी है, यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एट अ प्रेजेंट टाइम पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2020 के अकॉर्डिंग बीएड जो है 1 साल का करना अनिवार्य कर दिया, यानी कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1 साल का बीएड कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द जितनी भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आगरा यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, XYZ, कानपुर यूनिवर्सिटी, जितनी भी हैं, सभी की सभी नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करके इस चीज़ को अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले अभी जो अगर इस साल आपका ऐसे मास्टर्स कंप्लीट हो गया है और आप बीएड करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी और गोल्डन चांस है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सरकारी सीट मिल जाती तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ फिर भी कोई आपका डाउट बचता है किसी भी तरीके का, देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, बाकी आईडी आपकी यहाँ मेंशन कर रखी है, व्हाट्सअप नंबर आपका यहाँ पे मेंशन हो रखा है। इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और 1% भी आपको वीडियो से कुछ मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माई डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।